मैं अपनी हर एक वीडियो में आपसे कहता आया हूं कि अबंडेंस पहले से ही मौजूद है। आपके लिए हर एक चीज यूनिवर्स ने पहले से ही बना के रख दी है, बस आपको उसे प्राप्त करना है। फिर भी कई लोगों का ये सवाल होता है कि आखिरकार कहां है वो अबंडेंस, कहां है वो पैसा जो हमें चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक फिलॉसफी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले भी कई बार इस चीज का जिक्र किया है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन प्राइमरी यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन दूसरे स्थान पर आता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग हर एक चीज मोशन में है, यानी कि सब कुछ चलता रहता है, कभी भी एक रिलैक्स्ड स्टेट में नहीं आता है। हम लिटरली ओशियन ऑफ मोशन में रहते हैं। मींस जिस ठोस चीज पर आप चल रहे हैं वो गतिशील है, और इसका कारण यह है कि हर एक पार्टिकल में गतिशील मॉलिक्यूल है और इसकी वजह से हाई स्पीड वाइब्रेशन होती रहती है। आपने किरलियन फोटोग्राफी के बारे में सुना होगा। 30s के दशक में 1934 के आसपास सैमुअल किरलियन ने फोटोग्राफी का एक ऐसा रूप तैयार किया जहां आप वास्तव में पर्टिकुलर मास की तस्वीर ले सकते हैं और उससे आने वाली एनर्जी की तस्वीरें खींची जा सकती हैं। तो अब अगर इसी चीज को ह्यूमन लाइफ में अप्लाई करें, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति के वाइब्रेशंस के आधार पर ऊर्जा मजबूत या कमजोर होती है या रंग बदलती है, और इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को सचेत रूप से अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आपको यह समझना होगा कि यह कानून कैसे काम करता है। क्योंकि आप भी तो ऊर्जा का एक समूह और वाइब्रेशन की उच्च गति हैं, और आप फ्रीक्वेंसीज पर कार्य करते हैं, और आप जिस फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे उसके अनुसार आप चीजों को आकर्षित करेंगे। यदि आप नेगेटिव वाइब्रेशन पर हैं तो आप नेगेटिविटी को आकर्षित करेंगे, और अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन पर हैं तो आप पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करेंगे। सिंपल। फ्रीक्वेंसी वास्तव में वाइब्रेशंस का एक स्तर है, और हमें जो समझना है वो ये है कि फ्रीक्वेंसीज की एक विशाल अनंत संख्या है। प्रत्येक फ्रीक्वेंसी अपने ही ऊपर वाले और नीचे वाले से जुड़ी होती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसका मेरी इनकम और अबंडेंस से क्या लेना देना। वेल, इसका सब कुछ आपकी इनकम एंड अबंडेंस से जुड़ा हुआ है। मीन्स इफ आप लो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं तो आप लो इनकम जनरेट करेंगे, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी पर हैं तो हाई इनकम। सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब यदि आप अपनी सोच के अनुसार इसका पालन करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है। हर चीज में ऊर्जा, हर चीज में वाइब्रेशंस हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में एक लाइन की कल्पना करें, और मान लीजिए कि ये रेखाएं वाइब्रेशनल लेवल्स को दर्शाती हैं। अब इन लाइंस को अपने थॉट्स का प्रतिनिधित्व करने दें, और ये उस फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है जिस पर आप काम कर रहे हैं, बिकॉज वो विचार ही आपको मिलने वाले परिणामों को निर्धारित करेगा। अधिकांश लोग उस बारे में सोच रहे होते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग लो फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी हर एक इच्छा को आकर्षित करें तो आपको अपने माइंड एंड थॉट्स को सेम फ्रीक्वेंसी पर लाना होगा। आपको अपनी सोच को बदलना होगा, आपको डिसीजंस लेना होगा। अगर आप अपने मन में एक विचार रखते हैं तो इसे फॉर्म में मैनिफेस्ट करिए। इसीलिए हमें एक कमिटेड डिसीजंस लेना होगा, और जब हम कोई कमिटेड डिसीजंस लेते हैं तो हम स्वयं को हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं। मन में रखा कोई भी विचार जिस पर जोर दिया जाता है, जिससे या तो डर लगता है या जिसका सम्मान किया जाता है, वो शुरू हो जाएगा और खुद को सबसे सुविधाजनक और उचित रूप में ढालना चाहेगा। आप देखिए ना, हम विचारों को एक साथ आइडियाज में बदल देते हैं और थॉट्स चीजों या परिणामों में बदल जाते हैं। सो आपको थॉट्स बनाने होंगे, लेकिन थॉट्स बनाने के लिए आपको सोच सही बनानी होगी, और अपनी सोच को सही बनाने का सबसे बेस्ट और प्रभावी तरीका है पैराडाइज्म, यानी प्रतिमान। अब पैराडाइज्म क्या है? अधिकांश लोग वास्तव में उन्हें समझ ही नहीं पाते हैं। एक प्रतिमान एक मेंटल प्रोग्राम है जिसके अभ्यस्त व्यवहार पर लगभग विशेष नियंत्रण होता है, और हमारा लगभग सारा व्यवहार अभ्यस्त मींस हैबिचुअल होता है। प्रतिमान आपके स्वयं को, दुनिया और अपॉर्चुनिटीज को देखने के तरीकों को नियंत्रित करते हैं। प्रतिमान ये नियंत्रित करते हैं कि आप परिवर्तन, चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। प्रतिमान बिल्कुल एयरप्लेन पर ऑटो पायलट के समान ही काम करते हैं। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो ये निर्धारित करता है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं। अब यदि आप अपना व्यवहार थोड़ा सा बदलते हैं तो रिजल्ट्स भी ड्रामेटिकली बदल जाते हैं। ह्यूमन माइंड सारी सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति है,
आप देखिए ना, माइंड ही वो जगह है जहां से सारी समस्याएं शुरू होती हैं और यही वो जगह है जहां से आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। और मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो ये सब कुछ हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में होता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। ये आपके जीवन को बहुत बहुत नाटकीय ढंग से बदल सकता है। कॉन्शियस माइंड में उत्पत्ति, चयन, स्वीकार या अस्वीकार करने की क्षमता होती है। वो एक थिंकिंग माइंड है और आप जानते हैं हमारे दिमाग के उस हिस्से में अद्भुत शक्तियां हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। नाउ सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल माइंड है। इसमें किसी भी चीज को अस्वीकार करने की क्षमता नहीं है। ये केवल स्वीकार कर सकता है, चाहे वो चीज सही हो या गलत। तो आप जो सोचते हैं उसे चुन सकते हैं। आप जानकारी को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। आप ओरिजिनेट कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपको ये सुनने की जरूरत नहीं है कि टीवी पर क्या चल रहा है। यदि कोई कहता है कि इकोनॉमी रिसेशन की ओर जा रही है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता सकते हैं कि ये दूसरे के लिए है, मेरे लिए नहीं। देखिए, सबसे अच्छी इकोनॉमी में ऐसे लोग होते हैं जो हार रहे होते हैं और सबसे खराब इकोनॉमी में ऐसे लोग होते हैं जो जीत रहे होते हैं। अब सोचिए, आपके पास अपनी सचेत क्षमताओं में चयन करने की क्षमता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो नहीं है। इसमें अस्वीकार करने की क्षमता नहीं है। ये जो वास्तविक है और जो कल्पना की गई है उसके बीच अंतर नहीं कर सकता है। कोई भी विचार जो दिमाग में डाला जाता है, कोई भी विचार जिस पर जोर दिया जाता है, जिसे या तो डर के लिए इस्तेमाल किया गया हो या फिर किसी अच्छी चीज के लिए, वो तुरंत उपलब्ध सबसे सुविधाजनक और उचित रूप धारण करना शुरू कर देगा। तो आप अपने सब्जेक्टिव दिमाग में जो कुछ भी रोपेंगे, दिमाग उसे स्वीकार कर लेगा और बढ़ने लगेगा। आप देखिए, सबकॉन्शियस माइंड पर आपके पास ये सारा ज्ञान है। और अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप मानते हैं कि आप अधिक पैसा कमा सकते हैं? आप शायद हाँ कहें और मैं कहूंगा, अच्छा, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैं ही दे देता हूं, क्योंकि ये कॉन्शियस माइंड ही है जो इस पर विश्वास करता है, सबकॉन्शियस नहीं करता। सबकॉन्शियस उस सारे ज्ञान के साथ संघर्ष में है। जब प्रतिमान नियंत्रण में रहते हैं तो कुछ भी नहीं बदलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के पीछे का रहस्य भी यही है। आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि आप जो है उसे आकर्षित करते हैं। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप मानसिक रूप से काम कर रहे हैं, आप उसे आकर्षित करते हैं। तो अगर आप अपनी इच्छित चीज आकर्षित करना चाहते हैं तो अपना पैराडिज्म बदलें और नई मिसालें या उदाहरण अपने लिए बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।